Assalamu alaikum dear student, this video is for class 7. Now we are studying science. Now open up page number 59, chapter number 6, structure of an atom. जी स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम यानी स्ट्रक्चर मीन होता है उसकी साख्त, उसका बनावट कि वो चीज़ बनी भी किस तरह है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम किस तरह बने। नंबर वन हेडिंग है 6.10 एटम। वी ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ एटम्स। इन फैक्ट एवरी वन एंड एवरी थिंग अराउंड अस इट इज़ मेड अप ऑफ एटम। वो ये कह रहे हैं कि हम इंसान जो हैं वो भी एटम से बने, और इनफैक्ट जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो भी एटम से मिलके बनी है। द क्लॉथ्स यू आर वेयरिंग, योर बुक्स, योर पेंसिल, योर बैग, योर चेयर, द सन, द मून, द एंड स्टार इन द स्काई, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ एटम। हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, आपके हम जो कपड़े पहनते हैं, या बुक है, आपकी पेंसिल है, आपका बैग है, या आपकी चेयर है, या सन है, मून है, स्टार्स हैं, या बादल है, आसमान है, ये सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी है। मैनी एटम्स कंबाइन टू फ्रॉम अ सिंगल सेल इन योर बॉडी, सेल फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू फ्रॉम ऑर्गन, ऑर्गन मेक organ system, and organ system make up your body. You organs, blood vessels and cells are mostly made of atoms of the element carbon, hydrogen and oxygen। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई इसी तरह मैनी एटम्स जो है कंबाइन होकर आपके एक सेल बनता है, उसी सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से आपकी बॉडी बनती है। फिर उसी बॉडी के अंदर आपका ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स बनते हैं जिसके अंदर आपका खून चलता है, और फिर नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। उन नए सेल्स के अंदर भी कई एलिमेंट्स यानी कई एटम्स होते हैं। उन वो जो एटम्स हैं वो तीन एलिमेंट्स बना रहे होते हैं, तीन एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी एक सेल के अंदर जितने भी एटम होते हैं वो उसके अंदर तीन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो भी मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, और हाइड्रोजन यानी पानी से हमें हासिल होती है। इन अदर वर्ड्स द मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर इसको दूसरे अल्फाज में ले लीजिए कि इसके जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। एटम इन वेरियस कॉम्बिनेशंस, और एटम जो है वो बहुत सारी चीज़ों की कम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है। मसलन कोई चेयर बन रही है उसमें भी एटम है, कोई इंसान बना है उसमें भी एटम है, कोई जानदार चीज़ है या बेजानदार चीज़ है, सब में एटम यूज है। उसके बाद वो कह रहे हैं यू कैन थिंक ऑफ एटम एज अल्फ़ाबेट, थिंक ऑफ एटम एज अल्फ़ाबेट। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 अल्फ़ाबेट्स विच कंबाइन टू फ्रॉम 1000 वर्ड्स। वो कह रहे हैं जिस तरह अगर हम देखें कि अगर अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, अब एक अल्फ़ाबेट के साथ हम कई वर्ड्स बना सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को आपस में जोड़ के भी एक वर्ड बनता है, ठीक है ना। तो इसी तरह एटम की मिसाल भी यही कि एटम के साथ एटम जब एक साथ जुड़ते हैं तो कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है। जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है उन सब चीज़ों में एटम होता है। द वर्ड्स कैन बी कंबाइंड टू मेक इन्यूमरेबल डिफरेंट टेक्स्ट। यानी वो जब आपस में जुड़ते हैं, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है TEXT, यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट्स कंबाइन हुए हैं। सिमिलरली एटम्स आर अल्फ़ाबेट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसी तरह एटम्स जो हैं वो केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट्स हैं। एवरी एटम डिफरेंस फ्रॉम द अदर एटम। हर एटम जो है अब दूसरे एटम से अलग होता है। बाय कंबाइनिंग देम यू कैन मेक मिलियंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसी तरह जब डिफरेंट एटम्स आपस में जुलते हैं तब मॉलिक्यूल, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स, एटम्स के ग्रुप्स होते हैं बॉन्डेड टुगेदर जस्ट लाइक वर्ड आर ग्रुप्स ऑफ अल्फ़ाबेट ए। यानी इसको हम पहले लफ्ज़ से उसको आइडेंटिफाई करते हैं ए। हाइड्रोजन एटम विल ऑलवेज बी अ हाइड्रोजन एटम नो मैटर व्हाट मॉलिक्यूल इट इज़ इन। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन मैटर जब भी होगा, हाइड्रोजन मैटर में अगर एक एटम होता है उसका,
तो वो एक ही रहेगा, चाहे उसका मॉलिक्यूल्स कितने, कुछ भी इसमें कितने भी मॉलिक्यूल्स हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का वो दिया हुआ मॉलिक्यूल दिया हुआ, उसमें एक एटम है। यहाँ ऑक्सीजन है, इसमें काफ़ी सारे एटम हैं। इसी तरह कार्बन है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के और एटम्स हैं, सब यानी सारे आपस में मुख्तलिफ हैं। लेकिन हाइड्रोजन के जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए जाएंगे वहाँ पर एक एक ही एटम सब में आएगा। इसी तरह ऑक्सीजन के जितने एटम्स दिए जाएंगे वहाँ पर ऑक्सीजन के भी उतने ही एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर होंगे। इसी तरह कार्बन का कोई मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो उसके अंदर भी कार्बन के जितने एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर हैं दूसरे में भी उतने ही होंगे। ये चीज़ अभी हमने इसके स्ट्रक्चर में, अभी इसका पूरा एक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि होता किस तरह, इसको डिस्कवर किसने किया। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि एटम होता क्या है। अभी इसके स्ट्रक्चर और उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, नाउ ओपन अप पेज नंबर 60। हमारे यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है, हु डिस्कवर्ड एटम। अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस अराउंड 460 BC developed the idea of an atom. He believed that if you break a piece of matter into half and then break it in half again and keep breaking it until you cannot break it any further, you will get atom, which is Greek for indivisible. जी स्टूडेंट, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे एटम किस किसने डिस्कवर किया, किस किसने यानी तलाश किया था, उसके बारे में लिखिए। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट यहाँ पे एक ग्रीक यानी यूनानी वो है फिलोसोफर है, उसके बारे में, साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ है, डेमोक्राइटस। उसने यानी 400-450 साल पहले यानी एक चीज़ डिस्कवर की थी। उसने कहा कि मैटर का अगर एक हिस्सा, एक मैटर को हाफ़ किया जाए और उसको उस वक्त तक हाफ़ करते रहे जहाँ पे जाके वो रुक जाए, जहाँ पे जैसे ही वो रुकेगा तो वो एटम होगा, उससे ज़्यादा वो चीज़ डिवाइड हो नहीं सकती। ये उसकी थ्योरी थी। उसके बाद है, अनफॉर्चुनेटली अदर ग्रीक फिलोसोफर डिसमिटेड दिस एटॉमिक आइडिया ऑफ डेमोक्राइटस फॉर मोर देन 2000 ईयर। नोबडी डिड एनीथिंग टू कंटिन्यू द रिसर्च ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। वो कह रहे हैं बदकिस्मती से इसका जो आइडिया था ये फ्लॉप हो गया डेमोक्रेटिस का, और 2000 साल तक इसके ऊपर रिसर्च होती रही, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के ऊपर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। फिर इन 1808 एंड इंग्लिश केमिस्ट जॉन डेल्टन परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट केमिकल्स एंड सजेस्टेड दैट मैटर इंडीड इट इज़ मेड ऑफ टाइनी लम्फे पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो एक ये जो था इंग्लिश, ये जॉन डेल्टन, इसने भी एक चीज़ डिस्कवर की कि भाई ये जो एटम है इसके अंदर कुछ और टाइनी पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं। ही सजेस्टेड दैट एवरी केमिकल्स एलिमेंट इज़ मेड ऑफ डिफरेंट एटम्स एंड एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बिकॉज दे आर मेड ऑफ डिफरेंट एटम्स। उसने कहा था कि हर एटम मुख्तलिफ होता है, उसका एलिमेंट भी मुख्तलिफ होता है, और सारे जो एटम यानी जो भी चीज़ें हैं अलग अलग एटम से मिलके बनी है। उसके बाद इन 1911 अ फिजिस्ट इंस्टेंट रदरफोर्ड डेवलप्ड द थ्योरी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ही बम्बर्ड एटम विद द अल्फा रेज एंड एज अ रिजल्ट ही डिस्कवर्ड दैट एटम्स हैव अ टाइनी डेंस न्यूक्लियस। अच्छा जी, जो रदरफोर्ड था इसने 1911 के अंदर ये डिस्कवर किया कि भाई एटम के अंदर उसने एक अल्फ़ा रेज, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इनको बम्बार्ड कराया, उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज मारी गई, तो पता चला कि इसके अंदर एटम के अंदर जो छोटे से पार्टिकल्स हैं वो उसने डिस्कवर करके बताया। उसने बताया कि इसके अंदर एक बिल्कुल एक छोटा पार्टिकल है, इसका जो सेंटर है वहाँ उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जहाँ से रेज पास आउट नहीं हो सकती। इसी तरह अगर उसके बाहर बाकी शेल्स होते हैं, शेल में से पास हो जाती है लेकिन न्यूक्लियस में से पास नहीं होती। तो उसने बोला एटम के अंदर एक छोटा से छोटा हिस्सा जो उसका सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस। उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे द इलेक्ट्रिकल चार्ज। आगे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस होता क्या है उसका, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। एटम के वजह जो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर चार्ज क्या क्या होता है, पार्टिकल्स और रिलेटिव चार्ज।
प्रोटॉन पॉजिटिव प्लस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लस, न्यूट्रॉन ज़ीरो। न्यूट्रॉन का ज़ीरो का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसलिए इसको ज़ीरो कहा गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, बिल्कुल उसी साइज़ का होता है जिस साइज़ का प्रोटॉन के ऊपर होता है, लेकिन नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे इस तरह मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होते हैं, ये दोनों चीज़ होती हैं। लेकिन प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है पॉजिटिव का। फिर इसी तरह इसके बाद एटम के ऊपर शेल बना होता है, शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इन अ नॉर्मल एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स ऑलवेज द सेम एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। दिस मीन्स दैट एन एटम हैज़ नो चेंज एज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैंसिल द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो बोलने कि एक नॉर्मल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एंड ऑलवेज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। जी स्टूडेंट, इन द नॉर्मल एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इस पर नॉर्मल एटम के ऊपर ना कोई चार्ज भी नहीं होता। दिस मीन्स दैट एन एटम हैज़ नो चार्ज, हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स कैंसिल द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये कि जो इसके प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, इसलिए एक एटम नॉर्मल एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। जी स्टूडेंट, इसके बाद आप भी इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, नाउ ओपन पेज नंबर 61। पेज नंबर 61, हेडिंग नंबर है हमारे भी 6.20, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एवरी एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एवरी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। वो ये कह रहे हैं कि भाई हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, और एवरी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर प्रोटॉन एंड। एक ही एलिमेंट के जैसे जो एक जैसे एलिमेंट होते हैं उनके अंदर, उनके एटम्स के अंदर जितने एक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, उतने एटम दूसरे वाले एलिमेंट जो है उसके एटम के अंदर भी उतने ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। जब एटम के अंदर प्रोटॉन जो प्रेजेंट होते हैं उनका जो नंबर होता है, यानी जितने मसलन किसी के अंदर 7 है, किसी के अंदर 8 है, तो उनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। फॉर एग्जांपल, द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3। इट मीन हैज़ 3 प्रोटॉन्स सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। और जितने यानी अगर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने हो तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऊपर जो दिए होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक नंबर हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो हमें उससे पता चल जाता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पे बोला इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 है, क्योंकि लिथियम के ऊपर 3 दिया होता है उसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास जो है वो नीचे दिया होता है। उसके बाद therefore lithium atom also has 3 electrons in it. Atomic number is also called proton number। इसको प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं या एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल Z। इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सेम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। अच्छा जी, मास नंबर यानी किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का मास नंबर जो होता है वो ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ इसके एटम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनको कंबाइन करके यानी प्लस करके ऐड करके जो आंसर आता है वो हमारा मास नंबर होता है। इसके अंदर जितने भी प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ए। इसको ए से डिनोट किया, यानी इसका साइन जो होता है वो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अ मास नंबर ऑफ एन एटम इज़ नेवर स्मॉलर देन इट्स एटॉमिक नंबर। मास नंबर कभी भी
एटॉमिक नंबर से छोटा नहीं होता, इट कैन बी सेम बट इट इज़ नॉर्मली बिगर। ये या तो सेम होता है और हाँ, लेकिन अक्सर तौर पर ये ज़्यादा देखा जाता है, ये तो या तो बड़ा होता है। यहाँ पे आप जैसे भी यहाँ पिक्चर में आपको नज़र भी आ रहा है, यहाँ क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है और मास नंबर जो है 35 है, को 35 17 से बड़ा है, या तो सेम होता है या फिर बड़ा होता है। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है Cl3517 इज़ द केमिक, यहाँ पे उनकी मिस प्रिंटिंग हुई भी है, 17 और 35 आना तो ऊपर। Cl is the chemical symbol of chlorine. The number at the bottom is the atomic number of chlorine and the number at the top is its mass number. अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने इस पे यहाँ पे जो क्लोरीन का यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ऊपर वाला इन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे मास नंबर, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर 35 जो है हमारा इधर मास नंबर होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और नीचे जो इन्होंने दिया हुआ है 17 हमारे पास है, ये रहा, क्या उसे कहते हैं, यहाँ पे 17 दिया हुआ वो हमारा नंबर ऑफ़, यानी एटॉमिक नंबर, उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, उसके ज़रिए हम अपने इलेक्ट्रॉन्स भी मालूम कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर Z इज़ इक्वल टू 7, मास नंबर A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 17। जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। वो ये करें कि जब हमने अगर न्यूट्रॉन मालूम करनी होगा हमारे इस एटम के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, तो मास नंबर और प्रोटॉन्स नंबर, प्रोटॉन नंबर अभी हमने बताया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन नंबर हैं ऊपर वाले 17 वही हमारे प्रोटॉन नंबर होते हैं, यानी 35 पूरा हमारा मास नंबर है। 35 में से 17 माइनस कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गए। सो क्लोरीन एटम हैज़ 18 न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जांपल्स भी दी हुई है कि मास नंबर किस तरह बनता है और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को प्लस करें प्रोटॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स में तो मास नंबर बनता है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इनके जो डिफरेंस है वो पढ़ते हैं भी। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इट इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, मास नंबर इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर सिर्फ, यानी एटॉमिक नंबर के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं और मास नंबर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z, ये इसको Z के ज़रिए शो कराया जाता है, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय A, इसको A के ज़रिए शो कराया जाता है। इट नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होते। इट मे चेंज बिकॉज ऑफ द मल्टीपल आइसोटॉप्स, जब आइसोटॉप्स बनते हैं तो ये आपस में चेंज भी हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो इनमें वही रहते हैं, न्यूट्रॉन्स हमेशा चेंज होते हैं। ये स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।